चलो ठीक है, बिगिन करते हैं। देखो लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये सवाल हो गया था अपना। अभी अपन 3 क्वेश्चन करना है अपने को, ये वाला, इसके बाद वाला और इसके बाद वाला। तीनों बहुत ही अनोखा प्यारा क्वेश्चन है। इससे बिगिन करते हैं, एक बार पढ़ो और सोचो थोड़ा सा आप लोग, फिर बात करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले इस सवाल पे आप 5 स्टार लगा दो, ठीक है। काफी अनोखा क्वेश्चन है, बहुत ही अलग टाइप का है। करें स्टार्ट। इसमें अनोखा क्या है उस चीज को थोड़ा समझने का ट्राई करें। सबसे पहले आप देखोगे कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो सवाल के अंदर आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है परसेंटेज। किसमें दिया गया बताओ? परसेंटेज। और एक इंफॉर्मेशन ऐसा है, ठीक है ना, क्या है उस पर थोड़ा बात करेंगे हम लोग, एक बार मार्क कर देता हूं। एक इंफॉर्मेशन जो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया, ठीक है, और लास्ट में एक चीज का आपको परसेंटेज पूछा हुआ है और एक चीज का आपको वैल्यू पूछा। बेसिकली मोटा मोटा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा मैं पहले उस पर बात करने का ट्राई करता हूं। ये कह रहा है कि देयर इज अ सिटी, विलेज, जो भी आप बोलो, एक गांव है, एक शहर है, उस शहर के अंदर में बहुत सारा परिवार है। फिर ये ऐसा कह रहा है देखो कि उन सारे परिवारों के बीच में 25% परिवार ऐसा है जिनके पास में एक फोन है। 25% परिवार ऐसा है जिनके पास में एक क्या है? फोन है। 15% परिवार ऐसा है जिनके पास में एक कार है। जिनके पास में एक क्या है? कार है। 65%, 65% फैमिली ऐसा है जिनके पास में ना फोन है ना कार है। डेटा को समझना, एक गांव या एक शहर है जिसके अंदर में बहुत सारा फैमिली है। कितना फैमिली आई डोंट नो। उन सारे फैमिलीज के बीच में 25% के पास में फोन है, 15% के पास में कार है और 65% के पास में कुछ भी नहीं। यहां तक ओके? समझ में आया ये वाला चीज? और आगे ये बोलता है कि 2000 फैमिली, एब्सोल्यूट क्वांटिटी बताया आपको इस पर, कि 2000 फैमिली के पास में क्या है बताओ? कार और फोन दोनों है। कार और फोन दोनों है। 65% कौन सा फैमिली है जिनके पास में कार भी नहीं है, फोन भी नहीं है। 2000 फैमिली ऐसा है जिनके पास में कार भी है और फोन भी। अब आपसे पूछा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ फैमिलीज ओन आइदर अ कार और अ फोन। परसेंटेज पूछा है आपसे कि कितना परसेंट फैमिली के पास में या तो कार है और या फिर फोन है, ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछा है कि उस टाउन के अंदर में, उस शहर के अंदर में टोटल कितना परिवार रहता है। आया बात समझ? अब ध्यान से सोच, टाउन में कितना परिवार रहता है आई डोंट, लेकिन जितना भी परिवार रहता होगा सबका परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में टोटल अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वो कितना परसेंट हो? 100% होना चाहिए। आया बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% इस सिचुएशन में विल रिप्रेजेंट यूनियन या यूनिवर्सल सेट? बी श्योर एंड बी कॉन्फिडेंट। बोलो, यूनिवर्सल की यूनियन? आंसर इज यूनिवर्सल। व्हाई? ऐसा कहीं नहीं बोला है कि एवरी फैमिली ऑफ द टाउन विल हैव फोन और कार, पक्का। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ? यूनिवर्सल। तो मैं इस सोल्यूशन को ऐसे बिगिन करूंगा, देखो कि एन यू, ध्यान से सुनते जाना, एन यू इज इक्वल्स टू क्या बताओ? 100% बोल देता हूं। चलेगा ये चीज? एक बार लिखना मत, पहले सुनते जाना अच्छे से। फिर इस 25% के पास में क्या था बताओ? फोन। तो मैं बोलता हूं कि भाई फोन वाले लोगों का परसेंटेज कितना है? 25%। फिर है कार वाला लोग, तो कार वाले लोगों का परसेंटेज कितना है? मेरे ख्याल में 15%। आया समझ? पक्का? और ये 65% किसका है? नाइदर फोन नॉर कार। वो सेट थ्योरी में क्या होता है? एन, बोलो, पी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल्स टू कितना? 65%। यहां तक समझ में आया? पक्का? अब मेरे से 2 चीज पूछा। पहला, मेरे ख्याल में ये जो परसेंटेज पूछा है ना, वो क्या है बताओ? एन ऑफ पी यूनियन सी का परसेंटेज पूछा है मेरे को, ये याद रख। क्या पूछा है बताओ? पी यूनियन सी, मतलब फोन और कार। तो और काम क्या करते थे? यूनियन। तो पी यूनियन सी का हमसे पूछा है परसेंटेज। और क्या पूछा है बताओ? ये जो एन यू यूनिवर्सल सेट का आपने 100% बोला ना, उस यूनिवर्सल सेट में एक्चुअली कितना लोग हैं, ये भी पूछा है आपसे, ठीक है। तो आपसे एन यू का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये, देखो आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर है क्वेश्चन? सोल्यूशन करें? ध्यान से देखना, एक बार कुछ कॉपी मत करना, सुन लेना पहले अच्छे से। मैं बिगिन करना चाहूंगा इससे, ठीक है। आई नो कि एन पी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज गिवन टू मी एज व्हाट? 65%। सो बाई 100 कर देता हूं। ये डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो सकता है बताओ? एन पी यूनियन सी का होल डैश इज इक्वल्स टू हाउ मच? 65/100।
इज दैट ओके? इसको आप क्या कर सकते हो बताओ, एन यू माइनस एन पी यूनियन सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 65/, इज दैट ओके? थोड़ा ओके, पूरा ओके? पूरा ओके। व्हाट अबाउट एन यू, वो सवाल के हिसाब से कितना है इन परसेंटेज, 100, तो क्या लिख सकते हो बताओ, मेरे ख्याल में 100/100 माइनस एन पी यूनियन सी, ये कितना है बताओ, 65/100। क्लियर कि नॉट क्लियर? थोड़ा क्लियर, पूरा क्लियर? ये ढूंढ रहे हो क्या? शायद हाँ, ढूंढ रहे हो ना, उसको निकाल लो, क्या आएगा बताओ, ये वहां वो यहां, तो 100 माइनस 65 कितना बचेगा, 35/100। दिस इज इक्वल्स टू पी ऑफ पी यूनियन सी। ठीक है? अरे यार ज्यादा भावना में बह गया, ठीक ठीक करो, ठीक करो, एन ऑफ पी यूनियन सी एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा एन ऑफ पी यूनियन सी। अब चलेगा? अब मेरे को बताओ कि यहां से व्हाट कैन यू सी, परसेंटेज में कितना आया ये लोग, एन ऑफ पी यूनियन सी इज इक्वल्स टू 35%। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर हो, थोड़ा आया समझ के, पूरा आया समझ, पक्का 100%। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट सुनो आप ध्यान से, इसी बात को आओ थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। ये कहता है कि एन पी यूनियन सी इज इक्वल्स टू 35/100 आए। अच्छा, पी यूनियन सी का यदि मैं फॉर्मूला ब्रेक करूं, ठीक है ना, नॉर्मल वाला, तो क्या हो जाएगा बताओ, एन ऑफ पी बोलते चलो प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू कितना, 35/100। यदि ध्यान से सोचोगे तो एन पी का आंसर कितना था, 15 तो क्या हो जाएगा बताओ, 25/100 प्लस 15/100 माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू कितना, 35/100। ये जोड़ के कितना, 40, और वो वहां से यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 5/100 इज इक्वल्स टू कौन, पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है? यहां से क्या कह सकते हो देखो कि एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, 5%। ये समझ में आया? अब एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, तो उसको थोड़ा सोचने का आप ट्राई कर। पी इंटरसेक्शन सी का परसेंटेज वैल्यू कितना होना चाहिए, 5%, और एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ, आप दिया हुआ था ना 2000, मैंने लिखा नहीं है, यहां लिख देता हूं, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी का एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ, 2000। आया बात समझ? और परसेंटेज वैल्यू कितना है हम लोग, 5%। ये 5% क्या चीज से काट के निकालोगे, गांव में जितना लोग हैं उन सबका 5% ना, सोचो ध्यान से, परसेंटेज वैल्यू कितना है आपका, 5%। 5% क्या चीज का, उस गांव में, उस टाउन में जितना लोग होगा सबका। ठीक है? तो हम यहां से कह सकते हैं देखो कि अगर मैं बोलूं लेट कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि गांव में टोटल लोग यदि x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई कैन से कि लोग 5/100 आउट ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू इन क्वांटिटी हाउ मच, 2000। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा, करो सॉल्व करो, यहां से क्या आ जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 5, यहां पर एक बार के लिए 400, 100 वहां चला जाएगा तो x इक्वल्स टू 40,000। ये आपका आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, कर लो कॉपी फटाफट अगर बाकी है तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल में देखो ऐसा कुछ दिया हुआ, जिसके बारे में थोड़ा सा कमेंट में पहले कर लेता हूं, बाकी फिर अपन अच्छे से करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा कमेंट में पहले ये करना चाहता हूं आपके लिए कि जब कभी भी आपके सेट थ्योरी के वर्ड प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप का ग्रुपिंग होगा, मान लो कि एक कलेक्शन है जो टेनिस खेलता है, एक कलेक्शन है जो क्रिकेट खेलता है, एक कलेक्शन है जो बिल्ली पालता है, एक कलेक्शन है जो कुत्ता पालता है, एक कलेक्शन है जो चाय पीता है, एक कलेक्शन है जो दूध पीता है, एक कलेक्शन है जो चाय पीता है, एक कलेक्शन है जो कॉफी पीता है। ऐसा कोई भी ऊटपटांग क्वेश्चन, एक कलेक्शन है जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ता है, एक कलेक्शन है जो हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो ऐसे सारे सवाल में आप हमेशा ट्राई करना कि बेसिक फॉर्मुलाज की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसमें आप वेन डायग्राम का सहारा कभी मत लें, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और 3 एक्सपोजर वाला ग्रुप अगर आपके पास में रहे, या 3 ग्रुप वाला कोई भी क्वेश्चन आपके पास में रहे, तो उसमें आप कभी भी फॉर्मूला से सॉल्व करने का ट्राई मत कर। इसको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा यूज करेंगे वेन डायग्राम। कैसे यूज करेंगे अभी मैं दिखाता हूं,
आप अच्छे से इस आइडिया को समझो, परमानेंटली अपने दिमाग में स्टोर कर ले, ठीक है। पढ़ो इस सवाल को एक बार। कितने लोग का सर्वे हुआ? 60 लोग। फिर इट वॉज फाउंड दैट 21 लोग को प्रोडक्ट ए पसंद है, 26 लोग को बी पसंद है, 29 लोग को सी पसंद है, 14 लोग को ए बी पसंद है, 12 लोग को सी और ए पसंद है, ठीक है ना, और फिर से 14 लोग को बी और सी पसंद है, और 8 लोग को तीनों पसंद है। बहुत लंबा स्टोरी, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोटिसिंग वाला चीज क्या है कि 3 ग्रुप का एक्सपोजर है इसके, ठीक है। तो हमको जाना कौन से रास्ते से? फॉर्मूला के रास्ते से कि वेन डायग्राम? वेन डायग्राम। अब उसको कैसे फ्रेम किया जाता है इस बात को थोड़ा समझिए, ठीक है। आपको इमीडिएटली अपने तीनों ग्रुप के लिए 3 ठो सर्कल बनाना है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना। इसका कलर थोड़ा बदल देते हैं, एक मान लो कि और सर्कल ले लेते हैं व्हाइट। देखो ध्यान से, ठीक है। अब आप देखो यहां पर कि जो भी आपके ग्रुप का नाम सब है ना, उन सारे नाम को आप एक एक जन को असाइन कर दो। तो मानो कि ग्रीन वाले को आप क्या बोल सकते हो? ई। येलो वाले को यू कैन से बी, एंड इसको यू कैन से सी। इसके अंदर में जितना भी डिस्टिंक्ट आपको एरिया दिखाई दे रहा है उन सारे को आप स्मॉल लेटर से मार्क करो, ठीक है, अपने हिसाब से। ए बी सी डी ई एफ जी, सारा एरिया मार्क हो गया। ये आपको सबसे पहले कर। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो जो इंफॉर्मेशन है ना आपके पास में, उन सारी इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे ए बी सी डी ई एफ जी के साथ में इक्वेशन में कन्वर्ट कर। कैसे? वेरी सिंपल। आप बस उसको सीखिए और देखिए। इस इंफॉर्मेशन के विषय में सोचो तो एक बार कि इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। ए का ये सर्कल, ए के सर्कल में कौन कौन सा लेटर आ रहा है? ए बी एफ ई। तो अगर 21 लोग को ए पसंद था तो इसका मतलब है कि ए प्लस बोलो बी प्लस ई प्लस एफ शुड बी इक्वल्स टू 21। फिर आप नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे चलो। 26 लोग को बी पसंद था, बताओ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 26। फिर देखो 14 लोग को ए बी दोनों पसंद था, अच्छा नहीं सॉरी सी का भी तो है। 29 लोगों को सी पसंद था, तो सी का बताओ क्या होगा? डी ई एफ जी, करेक्ट। तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू कितना? 29। चलेगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज व्हाट? 14 लोग को ए बी दोनों पसंद था। अब आप सोचो कि ए बी दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? बी प्लस ई इज इक्वल टू कितना? 14। फिर आप देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 12 लोगों को सी और ए पसंद है, तो सी और ए वाला बताओ मेरे को। सी ए क्या हो जाएगा? एफ प्लस ई, दिस इज इक्वल्स टू 12। और लास्ट इंफॉर्मेशन है फिर से कि 14 लोग को बी सी दोनों पसंद है, क्या होगा? बी और सी वाला, तो ई और डी। आ रहा ना समझ? इज इक्वल्स टू कितना? 14। और लास्ट एक और इंफॉर्मेशन है कि 8 लोग को सब पसंद, वो कौन है? ई। ई इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप बैक ट्रैक कीजिए। ई मिल गया ना आपको, डी क्या हो जाएगा फिर? 8 बिठाओ 6। एफ क्या हो जाएगा? 8 बिठाओ 4। बी क्या हो जाएगा? 8 बिठाओ फिर से 6। जितना लोग मिल गया अपने एरिया में मस्त बढ़िया से मार्क कर दो सब। ई का आंसर 8, बी का आंसर कितना? 6। फिर एफ का आंसर 4, डी का आंसर फिर से 6। क्लियर? यहां तक क्या क्या बचा हुआ बताओ? ए सी जी बचा हुआ, वो भी आराम से इन सारे इक्वेशन से निकल जाएगा। मैं निकाल देता हूं, अब बस ध्यान से देख, ठीक है। पहले वाले पे फोकस करते हैं। ई कितना है आपका? 8। एफ कितना है? 4। 8 4 12। और बी कितना है आपका? 6। 12 6 कितना हो गया? 18। और यहां से और कौन बचा हुआ है? ई। सो 21 माइनस 18 3। चलेगा? इस पे फोकस करो। ई 8, डी 6, 8 6 14, सी तो ढूंढ रहे हैं, बी 6, 14 6 20, उधर भेजो। और सी का आंसर यहां से निकला 6। और लास्टली इस पे फोकस करो। यहां किसको ढूंढ रहे हैं? जी को ढूंढ रहे हैं। तो डी कितना है? 6, ई कितना है? 8, 6 8 14, बी कितना है? 4, 14 4 18। उधर जाके जी इज इक्वल्स टू 29 माइनस 18 इज इक्वल्स टू कितना? 11। आया समझ? मिल गया सबका वैल्यू, मार्क कर लो इनको भी। तो ए कितना हो जाएगा बताओ?
3, ई कितना, ई नहीं सॉरी, सी कितना हो जाएगा 6 और जी कितना हो जाएगा 11। बस कहानी खत्म। अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आप इस सवाल को पढ़ के क्या वोटिंग करोगे? ये 60 क्या है, यूनियन ऑफ एबीसी की यूनिवर्सल? बी केयरफुल, थोड़ा सोच के आंसर कर। यूनियन की यूनिवर्सल? आई विल से यूनिवर्सल। पूरे सवाल में कौन से लाइन से आपको ऐसा बोल रहा है वो कि जो भी कोई आदमी का सर्वे किया सबको एबीसी में से कुछ ना कुछ पक्का पसंद होगा? ऐसा तो कहीं नहीं बोल रहा ना। तो हो सकता है कि इसमें कुछ लोग ऐसा भी हो जिसको ए भी पसंद नहीं है, बी भी पसंद नहीं है और सी भी पसंद है। 60 को आप क्या बोलोगे बताओ? यूनिवर्सल। तो इस बात को थोड़ा दिमाग में हम रखेंगे कि यहाँ पर हम 60 किसको मान के चलेंगे बताओ? यूनिवर्सल को। कि एन यू का आंसर कितना है? 7। इतना समझ में आ गया? अब हमको आंसर कर। अच्छा एक चीज मेरे को फिर से आप बताओ कि ये जो मैंने फ्रेम की ये आपको समझ कितना है? पूरा 100%? ओके, लेट अस ट्राई टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली? आप लैंग्वेज देख लो, एरिया सोच लो, किस पे फोकस करोगे? सी ओनली मतलब खाली सी जिसको पसंद है। सी जिसको पसंद है वो ये पूरा बोला है, लेकिन खाली सी जिसको पसंद है वो तो सिर्फ जी वाला पार्ट है ना। क्या हो जाएगा आपका आंसर बताओ? इसका आंसर जी इज इक्वल्स टू 11। ये जी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। दिस इज इक्वल्स टू 11। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी पीपल लाइक्ड एट लीस्ट वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स? मतलब दे आर ट्राइंग टू आस्क यू ए यूनियन बी यूनियन सी। आया बात समझ? क्या पूछ रहा है बताओ? ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी देखो इसका आंसर आप वो घटिया फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, लेकिन बहुत लंबा होगा। इतना मेहनत जब आपने यहाँ किया ही है तो इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा सोचो? इसमें मेरे ख्याल में मतलब होना चाहिए कि इसमें आने वाला एरिया के अंदर में सारे एलिमेंट का कलेक्शन। काउंट कर लो सबको एक बार। 3 6 9 6 15 15 6 21 21 8 29 4 33 11 44। तो कितना आ गया बताओ? 44। आपका आंसर हो जाएगा 44। देखो आया समझ के नहीं आया? 44 क्लियर? रिपीट करोगे हो जाएगा? हो जाएगा। लास्ट वाला देखो। हाउ मेनी ऑफ द पीपल डू नॉट लाइक एनी ऑफ द 3 प्रोडक्ट? एनी ऑफ द 3 प्रोडक्ट निकालोगे कैसे ये बताओ? पूरा 60 लोग हैं, कम से कम एक प्रोडक्ट पसंद आने वाला 44 लोग हैं, तो दैट माइनस दिस क्या हो जाएगा आपका आंसर बताओ? दिस इज इक्वल्स टू 60 माइनस 44, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 16। ये आपका आंसर। चलो आगे देखो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसी टाइप का एक और ये सवाल है इसके ऊपर, और ये आपके सेट थ्योरी का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर सेट थ्योरी का चलो देखो तो एक बार। इधर पहले एक बात कंफर्म करो, कितना ग्रुप है? 2 कि 3? ध्यान से पढ़ो। मैथ्स वाला लोग है थोड़ा बहुत स्टैट्स वाला है और थोड़ा बहुत फिजिक्स वाला। तो कितना हो गया? इसीलिए वेन डायग्राम की फॉर्मूला, वेन डायग्राम कितना गोला बनाना पड़ेगा? 3। क्या क्या चीज के लिए? मैथ्स, स्टैट्स और फिजिक्स। अब आप यहां देखो, मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। चलो देखो, मैथ्स, स्टैट्स एंड फिजिक्स, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, देखो यहां पे पहले तो वापस से ये सोचो कि ये 100 क्या है, पूरे लैंग्वेज को पढ़ लो एक। यूनिवर्सल। ओके क्लियर पक्का? क्योंकि कहीं पर भी नहीं बोला है कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 ने कोई ना कोई सब्जेक्ट पक्का लिया ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा स्टूडेंट निकलता है जिसने कुछ नहीं लिया हो। ठीक है, सो दिस इज यूनिवर्सल एज पर गिवन लैंग्वेज। बाकी चीज को धीरे धीरे समझते हैं। 15 ऑफर्ड मैथ्स ओनली। इस बार के इंफॉर्मेशन के हिसाब से सीधा ही एक आंसर कितना हो जाएगा? 15। आया समझ? नेक्स्ट सोचो, 12 ऑफर्ड स्टैट्स ओनली, तो मतलब C इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट सोचो, 8 ऑफर्ड ओनली फिजिक्स, मतलब G इज इक्वल्स टू 8। और सोचो, 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स एंड मैथ्स, F प्लस E, F प्लस E इज इक्वल्स टू 40।
नेक्स्ट 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टैट्स, तो फिजिक्स एंड स्टैट्स ई एंड डी, ई प्लस डी इज इक्वल टू कितना 20। नेक्स्ट इज 10 ऑफर्ड मैथ्स एंड स्टैट्स, क्या हो जाएगा बताओ, मैथ्स एंड स्टैट्स बी और ई, तो बी प्लस ई इज इक्वल टू कितना 10। फिर क्या बोल रहे हैं देखो कि 65 ऑफर्ड फिजिक्स, 65 ऑफर्ड फिजिक्स, इससे क्या मतलब है कि पूरा सॉरी फिजिक्स ना, फिजिक्स का पूरा सर्कल मिला के जो भी लोग हैं उसका आंसर कितना होना चाहिए 65। तो इक्वेशन क्या बनेगा सोचो, डी एक से डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 60। क्लियर मेरे ख्याल, श्योर। अब आप देखो इसके अंदर में कि कुछ कुछ चीज का वैल्यू शायद है आपके पास। डी प्लस ई का वैल्यू कितना है 20, बिठा दो यहाँ पे, तो 20 प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू कितना 65, ठीक है। और जी का वैल्यू भी अवेलेबल ही, फालतू मेहनत कर रहा हूं इतना, जी का वैल्यू कितना बताओ, सो दिस इज इक्वल टू दिस, ये मिला के 45 और फिर से 8 माइनस करोगे तो 37 है, सही कह रहा हूं। एफ कितना आ जाएगा बताओ 37, आया समझ। डी प्लस ई का वैल्यू ये रहा यहां था, और एफ का वैल्यू यहां पर, एफ का नहीं सॉरी जी का वैल्यू यहां पर था, चलेगा ना। अब जो जो है आपके पास में एक बार इसमें मार्क कर ताकि क्लियर रहे कि और ढूंढना किसको। ए कितना है बताओ 15, बी कितना है, ये भी नहीं है हमारे पास, बी फिलहाल का तो नहीं। ए के बाद में सी कितना है 12, जी कितना है 8, फिर एफ मिला है कितना 37, और बाकी सब ढूंढना बाकी है शायद। ओके, अब एक एक करके मेहनत करते। ये जो एफ है आपका, इसको यदि आप इसमें यूज कर लो तो ई कितना आ जाएगा बताओ 3, ठीक है। तो ई आपके पास में आ गया 3, देखते जाना। फिर उसके बाद में ई अगर आ गया है आपके पास में तो इसमें यदि यूज कर लेते तो डी कितना आ जाएगा 17, इसको भी आप मार्क कर लो 17। और कौन बच गया बी, बी का भी निकाल सकते हैं, ई 3 आ रखा है तो बी कितना आ जाएगा आपका 7, लो भाई बी भी आ गया। और एक बार जैसे सारा लेटर का वैल्यू आ गया, अब तो आपसे कुछ भी पूछ ले आप सब आंसर कर सकते। देखो ऑफर्ड मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स का पूरा गोला चाहिए इस बार, समझ रहे हो। जोड़ो कितना आएगा 15 7 22, 22 3 25, 25 37 पक्का, 25 42 ठीक लग रहा है 62, इसका आंसर हो गया आपके 60। ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैट्स वाला पूरा गोला चाहिए शायद, सही कह रहा हूं, क्या हो जाएगा बताओ 12 और ये 29 और 10 39, 39 करेक्ट, दिस इज इक्वल्स टू 39 एंड डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द अबव 3 सब्जेक्ट्स। तो टोटल इज 100 माइनस इन सारे का सम, जोड़ो एक बार 15 7 22, 22 12 34, 34 और 17 51 है, 51 प्लस 3 54, 54 प्लस 37 80, 89 है, 99 अभी नहीं आएगा, 91 आएगा शायद, और 91 और 8 99, तो सारा जोड़ के कितना आ रहा 99। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 माइनस 99 दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है। और इसके साथ में सेट थ्योरी आपका पूरा का पूरा समाप्त, ठीक है। चलो आज के लिए इतने।